Hello students, again welcome back in our next session and second part of recording and maintaining accounting transactions in TelePrime. As first part में हम पढ़ चुके हैं how to pass on contra and some payment entries और एक हम capital की entry भी pass on करना पढ़ चुके हैं. Then second part में हम सीखने वाले हैं sales and purchase की entries. फर्स्टली हमारे को परचेज करना पड़ता है एज अगर हमारे पास कुछ गुड्स होंगे, मटेरियल होगा, देन हम सेल करेंगे. तो फर्स्टली हम परचेज के लिए, परचेज का हमारा शॉर्टकट है F9. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इधर पहले परचेज के हम कुछ मोड्स चेक करेंगे. Ctrl+H से हमारे को चेंज मोड वाउचर स्क्रीन ओपन हो जाती है जहां आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड एज वाउचर, तीन तरीके से हम अपनी परचेज या सेल्स की एंट्री पास ऑन करेंगे. ठीक है, तो एज हम सेशन के साथ साथ ये सारी चीजें सीखने वाले हैं कि कब कौन सा मोड हम यूज करने वाले. तो फर्स्टली हम एज वाउचर चलते हैं, जो सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट मोड है हमारा एज वाउचर. तो परचेज में हमने डेट चेंज किया 6 अप्रैल को. हम एक एंट्री पास ऑन करने वाले हैं परचेज का, एंड एंट्री इज दैट Forever Group purchase goods, the purchase amount 5,000 paid through cash. कि हमने कुछ गुड्स को परचेज किया है और 5,000 हमने कैश से पे कर दिया है. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कोई सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं है. चलो एक डमी डाल देते हैं. सप्लायर इनवॉइस नंबर होता क्या है? कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे को बिल मिलता है, कभी नोटिस किया होगा आपने, तो बिल पे एक बिल नंबर होता है. वो बिल नंबर हमारा क्या है? सप्लायर इनवॉइस नंबर. चलो एक हमने डमी कुछ भी पास ऑन कर दिया 232234. डेटेड जिस दिन हमने वो बिल रिसीव किया था या जिस दिन हमने परचेज की थी. एज जरूरी नहीं है 6 तारीख को हम एंट्री पास ऑन कर रहे हैं तो बिल भी 6 का हो हमारा. हो सकता है वो 5 तारीख का हो, 4 का हो, 3 का हो, 2 का हो. इन शॉर्ट एक बात याद रखेंगे स्टूडेंट्स, 6 तारीख की एंट्री या जिस भी तारीख को एंट्री डाल रहे, परचेज का बिल इससे आगे का नहीं होगा. सेम डेट का या इससे पीछे का कभी का भी मिल सकता है. ठीक है, तो हम सेम डेट ही लेके चल लेते हैं यहाँ पे. स्टूडेंट्स अगेन डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे मैंने पहले भी क्लियर किया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन. तो परचेज में क्वेश्चन था कि 5,000 पे थ्रू कैश अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स. तो गुड्स तो हमारे पास आए और कैश हमारा चला गया. तो क्रेडिट क्या करें हम? कैश. देन रिसिप्ट डिटेल में अभी हम कुछ नहीं डालने वाले हैं. एंड पार्टी डिटेल्स में एज कैश है तो सप्लायर बिल फ्रॉम, कहां से बिल हुआ है, और मेलिंग नेम. ठीक है, देखो ये क्या चीजें हैं. 1 मिनट यहां से हम सिलेक्ट करने वाले. एज पर क्वेश्चन हमारे को कुछ भी मेंशन नहीं है किस पार्टी से खरीदा गया है. अगर मेरे को यहां क्वेश्चन में बताया गया होता कि भाई मैंने किस पार्टी से परचेज किया तो मैं सप्लायर या बिल फ्रॉम डालता. तो इधर कुछ भी नहीं है ना, तो मैं जस्ट कैश लेके चलता हूं. ठीक है, तो ना ही पार्टी है तो कोई आगे फर्दर डिटेल्स पास ऑन नहीं करनी. Ctrl+A से मैंने एक्सेप्ट किया. और कैश कितना है? ऑफ 5,000. अच्छा, डेबिट क्या होगा? परचेज. परचेज में गुड्स का हमारा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इन्वेंट्री एलोकेशन पे डायरेक्ट एंटर किया और हम मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे. देन एंटर एंड हमारी एंट्री पास ऑन. फर्स्ट एंट्री हम कर चुके हैं परचेज का. चलो एक और एग्जांपल लेके चलेंगे. फॉरएवर ग्रुप परचेज गुड्स वर्थ 12,000 फ्रॉम सहान एंटरप्राइज. अब की बार क्या हुआ स्टूडेंट्स? थोड़ा सा चेंजमेंट है कि फॉरएवर ग्रुप ने 12,000 के गुड्स परचेज किए हैं. किससे? सहान एंटरप्राइज. अब की बार स्टूडेंट्स पेमेंट का कोई जिक्र नहीं हुआ. कोई जिक्र नहीं, इसका मतलब ये गुड्स हमने उधारी में खरीदे हैं. क्रेडिट स्टैंड्स फॉर उधारी. जहां स्टूडेंट्स पार्टी का नाम आ जाए और वर्ड कैश या बैंक ना आए तो इसका मतलब उधारी में खरीद देंगे हम. तो सप्लायर इनवॉइस नंबर को हम स्किप करते हैं अभी के लिए. क्रेडिट क्या हो जाएगा अब की बार? रिप्लाई करो कमेंट्स में. चलो मैं बताता हूं. देखो एज अवर लास्ट क्वेश्चन हमने कैश दिया था पार्टी को जिसके अगेंस्ट हमने परचेज किया, लेकिन यहां हम कैश नहीं देंगे. और हमारे को पार्टी डिटेल्स क्या मिली? सहान एंटरप्राइज. तो मैं क्रेडिट किसको करूंगा? सहान एंटरप्राइज. तो Alt+C से मैं क्रिएट कर सकता हूं. तो मैंने डाला सहान एंटरप्राइज. अच्छा, ये मेरे लिए क्या रहेगा स्टूडेंट्स? डेटर और क्रेडिटर?
जिससे हम परचेज करते हैं वो हमारे से क्या पैसा मांगेगा। तो जो पैसा मांगने वाले होते हैं वो हमारे लिए क्या है, सारे क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। देन कंट्रोल प्लस ए से सेव, फर्दर डिटेल्स अभी के लिए पास ऑन नहीं करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, वहां हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या डाला था पार्टी डिटेल में, कैश, क्योंकि हमारे को पार्टी का पता ही नहीं था। अगर वहां भी ये मेंशन होता कि परचेज इन कैश फ्रॉम दिस पार्टी, तो हम इधर पार्टी डिटेल्स मेंशन करते। तो यहां पे हमने क्या डाला, सप्लायर या बिल फ्रॉम साहान एंटरप्राइज, ठीक है। एंड कितने का है, 12,000। ओके, न्यू रेफरेंस के अंडर हम डाल लेते हैं। एंड डेबिट, डेबिट क्या हुआ, परचेज, अगेन परचेज आया ना, आइटम का हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने कैश पे किया था तो कैश आया था, अगर बैंक से हमारी ट्रांजैक्शन जाएगी तो बैंक आएगा, और अगर कैश या बैंक का कोई यूज नहीं है तो हम पार्टी नेम डाल देंगे क्रेडिट में। क्लियर है? देन प्रेस एंटर एंड देन क्लियर। अब एक बार डे बुक चेक कर लेते स्टूडेंट। तो गेटवे ऑफ टैली से डे बुक, एंड पीरियड चेंज करेंगे स्टूडेंट्स। पीरियड का शॉर्टकट क्या रहेगा, ऑल्ट F2, F2 डेट का शॉर्टकट एंड ऑल्ट F2 चेंज पीरियड। तो हमने डाला 1 अप्रैल से एंड 30 अप्रैल तक का डाल लेते हैं, ठीक है। देखो ये अप्रैल मंथ की हमारी टोटल एंट्रीज है। ये हमने कुछ लास्ट सेशन में किया था, लाइक कॉन्ट्रा था, रिसिप्ट था, पेमेंट था, और अभी हमने क्या डाला है, 2 परचेज की एंट्री डाली, एक कैश है और एक साहन एंटरप्राइज से क्रेडिट है, 5,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉरएवर ग्रुप परचेज द some stock items from RY Info Systems on credit void supplier invoice number RY101। देखिए अब की बार हमारे को आइटम्स भी बताए गए हैं भाई, क्या क्या हमने परचेज किया है। पार्टी का भी नाम बताया गया RY Info से, और भाई पेमेंट नहीं हुई है, क्रेडिट में हमने परचेज किया है। क्लियर है? अच्छा, अब एक बार लिस्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी J7 और सैमसंग S7 Edge, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो हम खरीदने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलो इसको हम एज कंट्रोल एच से चल के एज वाउचर ही एक बार समझने की ट्राई करेंगे। कुछ एंट्रीज को हम एज वाउचर डालेंगे, ठीक है। ओके, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया हुआ है, RY/101। डेटेड क्वेश्चन में मेंशन नहीं, हम सेम रख लेते 6 अप्रैल। आपकी बार क्रेडिट क्या होगा, जल्दी रिप्लाई कीजिए, क्रेडिट क्या होगा। चलो मैं बताता हूं, RY इन्फोटेक। ओके, RY इन्फो से हमने परचेज किया है, और अमाउंट हमारा मेंशन नहीं है, टोटल अमाउंट, ठीक है। अगर मेरा यहां पे टोटल अमाउंट मेंशन होता तो मैं टोटल डाल देता। चलो हम एक फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट। चलो हम एक साथ के साथ कैलकुलेशन करते हैं। एज जो हमारा टोटल बिलिंग है वो 64500 और 16, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2,24,500 का हमारा टोटल बिलिंग है, तो 2,24,500। क्लियर है? न्यू रेफरेंस हमने पास ऑन किया। डेबिट क्या हुआ, अगेन परचेज। देखिए अभी आइटम एलोकेशन स्क्रीन हमारी आ चुकी है, ठीक है। इधर हम अपने आइटम्स को मेंशन करने वाले हैं। तो हमारा क्या था, एक था सैमसंग J7 गैलेक्सी J7, ठीक है। लोकेशन कहां हम इसको स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हम डाल देते हैं रोहतक लोकेशन, एज हमने ऑलरेडी बना रखा है रोहतक लोकेशन। क्वांटिटी कितना, 5। नोज एज ऑलरेडी सेटेड। लास्ट 2-3 सेशंस पहले हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोकेशन कैसे क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, एंड हमारे जो जस्ट यूनिट्स वगैरह हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। रेट एज 12,900, अमाउंट 64,500 स्टूडेंट्स है जो मैंने फर्स्ट कैलकुलेशन में रखा था। एंड ठीक है, ये देखिए सैमसंग गैलेक्सी J7 5 नोज है, 12,900 का रेट है, और 64,500 हमारा टोटल अमाउंट बना। लोकेशन भी हमने रोहतक डाल दिया। देन प्रेस एंटर। सेकंड क्या है हमारा, सैमसंग S7 Edge, लोकेशन सेम रोहतक रहा, क्वांटिटी एज 5, 32,000।
1,60,000 का हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, देखिए, ठीक है, क्लियर। एंड देन प्रेस एंटर। स्टूडेंट्स देखिए यही अमाउंट आया था ना आफ्टर सम, वही हमारा मैच हो चुका है डेबिट क्रेडिट साइड। एंड स्टूडेंट्स एज परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस एज एक मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो हमारे प्रोडक्ट्स थे ये कहाँ से है। डिस्क्रिप्शन में मेंशन है प्रैक्टिस सीट, वहाँ एज पर क्वेश्चन ये सारी डिटेल्स हैं सेम एज इट इज, तो आप उधर से जाके डाउनलोड कीजिए। एंड देन अभी के लिए हम प्रोवाइड जीएसटी या ईवे बिल डिटेल्स को नो रखेंगे। एंड देन स्टूडेंट्स सेव दिस एंट्री। डे बुक चलते हैं एक बार, देखो परचेज RY इन्फो हमारी 2,24,500 रुपए की आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स एज वाउचर हमने सीखा कि हम परचेज कैसे करेंगे। वैसे एज वाउचर का कभी इतना ट्रेंडिंग में नहीं चलता है यार, काफी ओल्ड सा मेथड है। सबसे बेस्ट मेथड है यहाँ पे, एज हमारे पास आइटम्स हैं तो आइटम इनवॉइस में सो सिंपल एंड इजी, इंटरेस्टिंग है। चलो एक तो डेट चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, 7th F2 हमारा डेट का शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे लिए, फॉरएवर ग्रुप परचेज द स्टॉक आइटम्स फ्रॉम वर्धमान एंटरप्राइज ऑन क्रेडिट विद सप्लायर इनवॉइस नंबर VE/03। क्लियर है। देखो अब की बार हमने क्या किया, फॉरएवर ग्रुप वर्धमान एंटरप्राइज से कुछ गुड्स या कुछ स्टॉक आइटम्स परचेज करता जिसका हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है, VE/23। पार्टी वर्धमान, देखो वर्धमान नहीं बना हुआ तो शॉर्टकट क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने, Alt+C। देन एक लेजर बना लेते वर्धमान एंटरप्राइज, और परचेज करने वाले हैं तो ये क्या है हमारे लिए, सनरी क्रेडिटर। कंट्रोल ए से हमने सेव किया, ठीक है। एज पार्टी डिटेल्स में भी सेम चला। देन परचेज लेजर, देन नेम ऑफ आइटम, हम क्या परचेज करने वाले हैं स्टूडेंट्स इससे, तो हमने क्या करना है, एक तो फर्स्टली हम करते हैं सोनी E1 एक्सपीडिया, ड्यूअल एक्सपीडिया, ठीक है जी। सेम अगेन वही आइटम एलोकेशन स्क्रीन हमारा ओपन हो चुका। लोकेशन चलो इसको हम रख लेते हैं दिल्ली लोकेशन। अच्छा दिल्ली नहीं बना हुआ, कोई नहीं, क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स। चलो और इसको हम प्राइमरी रख लेते हैं, ठीक है। क्वांटिटी कितना, 5 नोज रखते हैं। रेट एज 9,500, ठीक है। 47,500 का हमारा टोटल आ चुका है, ठीक है। एक हमारा आइटम क्रिएटेड। देन नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा, सोनी सीरीज J7, ठीक है। J एक्सपीडिया, सोनी सीरीज J एक्सपीडिया 7 तो सैमसंग का आता है ना, तो इसका भी हमारा 3 नोज है विद 8,000, 24,000 अमाउंट इज। थर्ड इज नोकिया 2.3, काफी ओल्ड मॉडल है 2.3, इसको भी हम दिल्ली लोकेशन पे रखते हैं, ठीक है। 1 मिनट, क्या एरर आ रहा है। अच्छा क्वांटिटी नहीं उठा स्टूडेंट्स, ये देखो अब ये किस सीन में आएगा कि जब हमारी क्वांटिटी ना आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नोकिया 2.3 को एक बार ऑल्टर करते हैं, Ctrl+Enter से ऑल्टर ओपन हो जाएगा। देखो हमने क्या मिस्टेक किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिट सेट नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, नोज मैंने सेलेक्ट करके Ctrl+A से डायरेक्ट इसको सेव करते। अब देखिए हमारा क्वांटिटी एड ऑन होगा, तो कितनी क्वांटिटी है, 3 एंड रेट एज 7,000। अरे नोकिया के तो बड़े महंगे फोन है। चल उसके बाद नोकिया C3 है, ओके। देन लोकेशन दिल्ली लोकेशन, क्वांटिटी एज 2 पीस ऑफ 7,500 इज 15,000 का टोटल हो गया। देन नेक्स्ट इज OnePlus नोड मोबाइल रखा दिल्ली लोकेशन पे, एंड 3 पीस है, रेट एज 27,000, 81,000 का टोटल हो चुका है। एंड नेक्स्ट इज ओप्पो, ठीक है, एंड दिल्ली लोकेशन पे रखा विद 5 नोज एंड 13,700 इज 68,500, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पे कुछ आइटम्स को चूज किया है जो परचेज में है हमारे पास, और टोटल हमारा 2,57,000 का टोटल बिल बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। देन प्रेस एंटर। एज फर्दर कोई आइटम नहीं डालने वाले, तो हम प्रोवाइड जीएसटी या ईवे को फिलहाल के लिए नो रखेंगे। फर्दर क्लासेस में सीखने वाले जब जीएसटी का कंसेप्ट आएगा, एंड न्यू रेफरेंस के साथ, न्यू रेफरेंस में हमने क्या डाला कि VE/23, एंड हमने अपनी एंट्री पास ऑन कर दी, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो क्लियर हुआ होगा। देन एक और एग्जांपल लेके चलते हैं 8th of April को।
कि फॉरएवर ग्रुप परचेज स्टॉक आइटम फ्रॉम MJ कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट वाइड सप्लायर इनवॉइस नंबर MJC231। ठीक है, तो MJC/231 हमने डाला। स्टूडेंट्स मैं कई एग्जांपल इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि आपका कोई डाउट ना बचे। एज हो सकता है एक क्वेश्चन में, एक एग्जांपल में हम जो पॉइंट्स नहीं समझ पाए तो हम नेक्स्ट में कर लेंगे, है ना, वरी होने वाली कोई आवश्यकता नहीं है हमारे को। तो हमने कहाँ से करना है इसको परचेज? MJ कंप्यूटर से। ठीक है, नहीं बना हुआ तो स्टूडेंट शॉर्टकट क्या है मेरा? ऑल्ट से, शॉर्टकट से चलेंगे हम MJ कंप्यूटर, और सेम परचेज किया तो क्रेडिटर रहेगा, देन कंट्रोल A से सेव एंड परचेज। अब की बार क्या है मेरा? एज कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पार्ट्स होंगे ना, चलो एक आसूस का परचेज कर लेते 14 अल्ट्रा लैपटॉप, और लोकेशन सेम दिल्ली लोकेशन पे रख देते, क्वांटिटी एज 5 नोज एंड 38,000 का प्राइस डाल देते, 1,90,000 का टोटल है हमारा। एंड नेक्स्ट इज अवर, चलो डेल भी अच्छा ब्रांड है, डेल ले लेते हैं। दिल्ली लोकेशन पे रखे हमने 5 नोज विद 33,000, 1 मिनट 33,000, ठीक है, 1,65,000 का टोटल। एंड नेक्स्ट इज HP 15th जनरेशन, दिल्ली लोकेशन पे रखे हमने 5 नोज ऑफ 30,000, ठीक है। नेक्स्ट हम डाल लेते हैं कुछ एसेसरीज, तो हमने कुछ कीबोर्ड्स को चूज कर लिया एंड क्वांटिटी एज 5 बॉक्स। देखो पहले जो अभी तक हमने डाला वहां नोज आया था, एज हमने ऑलरेडी उनकी क्वांटिटी नोज में सिलेक्ट किया था, मतलब नंबर्स, लेकिन कीबोर्ड्स को हम बॉक्सेस में लेके चले हैं, ठीक है। तो रेट इज 10,500 फॉर ईच बॉक्स, 52,500। देखिए स्टूडेंट्स, इधर डिफरेंस देखिए, अभी तक हमारा नोज में चल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा किस में आ गया? बॉक्स में आ गया। चलो एक और आइटम ले लेते हैं, माउस, ठीक है, लॉजिटेक का माउस ले लेते हैं, सेम दिल्ली लोकेशन पे, एंड इसका भी 5 बॉक्स परचेज करते हैं ऑन द रेट 7,000, 35,000 का टोटल बिलिंग। चलो एक और आइटम ले लेते हैं अब की बार, चलो स्कैनडिस्क का पेन ड्राइव ले लेते हैं, ठीक है, सेम दिल्ली लोकेशन पे, एंड क्वांटिटी 10 बॉक्सेस एंड रेट है 7,500 ईच बॉक्स, 75,000, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब की बार हमने नोज में भी रखी है अपनी परचेज और बॉक्स में भी, 2 क्वांटिटी का हमने यूज किया यहाँ पे, यूनिट्स का, ठीक है, क्वांटिटी नहीं बोल सकते, एज यूनिट बोलेंगे ना, ठीक है। तो 6,67,500 की हमारी टोटल बिलिंग रहा, एंड देन GST को अगेन नो एंड कंट्रोल प्लस A से, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? चलो अब की बार एक नेक्स्ट चूज करते, कंट्रोल H से हमने चलो इसको एज कहां लेके चले? अकाउंटिंग इनवॉइस में लेके चलते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस क्वेश्चन क्या है? फॉरएवर ग्रुप परचेज गुड्स फ्रॉम श्रीकांत सर्विसेज अमाउंट 10,000 void invoice number this and that, the payment was made immediately through check। ठीक है जी, अब की बार है ना, हमने चेक से पेमेंट भी कर दी है, और पार्टी क्या हमारे पास? श्रीकांत सर्विसेज। एज हमने लास्ट एक मोड बचा हुआ था उसका यूज करने का ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या रहेगा, ठीक है। तो हमने डाल दिया यहाँ से 103, ठीक है, और हमने किससे किया है? पार्टी तो नहीं बनी हुई हमारी, चलो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था हमारा? श्रीकांत सर्विसेज, ठीक है, और इससे भी परचेज है तो हमारा क्रेडिटर है, मांगने वाला है, ठीक है, एज सप्लायर भी, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स हम तो बोल रहे थे यहाँ तक कि पेमेंट हो चुका, चलो तो इसको हम किस में लेके चलें? कैश, ठीक है जी, क्योंकि हमारी है ना एज पर क्वेश्चन द पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली थ्रू चेक ऑफ SBI। चलो SBI तो हम क्या लेके चले? SBI, ठीक है, कंट्रोल A से सेव, और इधर सप्लायर में क्या डालना हमने? श्रीकांत सर्विसेज, ठीक है, देन सेव। इधर हम क्या डाल देंगे? अरे उलझ गए ना, अभी क्या डालें? परचेज, क्लियर है, और परचेज कितना हमारा? 10,000, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने तीनों मोड डिस्कस किए, फर्स्ट हमने वाउचर मोड किया, सेकंड आइटम इनवॉइस, और थर्ड हम अकाउंटिंग इनवॉइस में चले, जहां हमने स्टेट बैंक के थ्रू पेमेंट किया और कुछ परचेज किया 10,000 का, देन प्रेस एंटर।
और जो भी चेक नंबर हमारा इधर डमी मैंने कुछ एंट्रीज पास ऑन कर दी एंड ये देखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं परचेज में आपके साथ तीनों मोड डिस्कस कर चुका हूं, एज आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड वाउचर इनवॉइस। उम्मीद करता हूं आपको तीनों बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी डाउट अगर कहीं पे है तो आप हमारे डाउट सेशन ग्रुप में मैसेज डालिए। डिस्क्रिप्शन में डाउट सेशन ग्रुप का लिंक मेंशन कर रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पार्ट, परचेज तो कर ली, थोड़ी सेल भी कर लें। तो सेल का शॉर्टकट क्या है? F8। चलो, एज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फॉरएवर ग्रुप सोल्ड द स्टॉक आइटम्स टू स्काई सॉल्यूशंस ऑन क्रेडिट विद सेल बिल नंबर 1। ठीक है, तो सेल बिल नंबर 1 से हमने क्या किया, स्काई सॉल्यूशन को कुछ सेल किया हमारे आइटम्स। चलो, तो कंट्रोल एच से हम किस में आ जाएं, आइटम इनवॉइस में। किसको सेल किया स्टूडेंट्स? स्काई सॉल्यूशन और क्रेडिट में। तो पार्टी किसको रखेंगे? स्काई सॉल्यूशन नहीं बना हुआ। ऑल्ट प्लस सी से हमने क्या बनाना है, स्काई सॉल्यूशन, एक पार्टी बना लिया। अच्छा, अब की बार जब हम सेल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, पैसा आएगा। तो जो पैसा देता वो क्या हमारे लिए, डेटर है। तो हमने क्या डाल दिया, सनरी डेटर, कंट्रोल प्लस ए से सेव किया एंड कंट्रोल प्लस ए। बिल टू किसको जाएगा, बिल टू स्काई सॉल्यूशन को, देन सेव अगेन। अब की बार क्या करें, सेल में क्या बनेगा स्टूडेंट हमारा, सेल्स लेजर। तो क्रिएट करेंगे सेल्स लेजर, अंडर किसके चला जाए, सेल्स अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए से हमने सेव कर लिया। नेम ऑफ आइटम्स, अभी हम यहां पे क्या डालेंगे कि हमने उसको सेल क्या किया। अच्छा स्टूडेंट्स, हम वही चीजें तो सेल करेंगे ना जो हमारे पास होंगी। तो एज मैंने परचेज की एंट्रीज इसीलिए पहले डलवाई ताकि कुछ हमारे पास आइटम्स हो तो हम वहीं से कुछ सेल आउट करेंगे। चलो इसको कंप्यूटर सेल आउट करते हैं, एक लैपटॉप आसूस का। ठीक है, और कहाँ थे हमारे डेली लोकेशन, तो जहां पे हमने उसको स्टॉक किया, स्टोर किया, जहां हमने अपने स्टॉक को स्टोर किया हम वहीं से सेल आउट करेंगे। तो हमने अपने लैपटॉप को डेली लोकेशन पे रखा है तो हम डेली लोकेशन से ही सेल निकालेंगे। एंड क्वांटिटी इज 2 नोज एंड रेट इज 39,500। ओके, तो 79,000 का इसको सेल रहा है एक प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट हमने क्या किया, इसको कीबोर्ड्स सेल आउट कर दिए कुछ। कीबोर्ड का हम डेली लोकेशन से 1 बॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, एंड रेट इज 11,000। ठीक है, चलो एक हम इसको HP का भी लैपटॉप कर लेते हैं, डेली लोकेशन से 3 क्वांटिटी सेल आउट कर देते हैं एट द रेट 31,000। ठीक है, और हम एक इसको पेन ड्राइव डाल देते हैं कुछ, डेली लोकेशन से 3 बॉक्स रख लेते हैं एज 7,800। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स देखिए हमने इसको टोटल सेल क्या डाला है, 2,06,400। सेम जैसे हमने परचेज किया था इसमें, इधर हमने सेल डाल दिया और तो सारी चीजें मोस्टली हमारी सेम है। देन सेम इधर हम रखेंगे, प्रोवाइड GST एंड ई वे बिल को नो रखते हैं एंड एंट्री को न्यू रेफरेंस 1 के साथ सेव कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा इजी था। डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई वे बिल जनरेशन, अभी के लिए नो रखेंगे। GST पार्ट में हम ये सारी चीजें समझने वाले हैं, आज ही सारा सीखेंगे तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना। तो हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चल ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट फॉरएवर ग्रुप सेल सम स्टॉक आइटम टू केशव मोबाइल जोन ऑन क्रेडिट। अब की बार केशव मोबाइल जोन को हम क्रेडिट पे कुछ सेल आउट करने वाले। तो स्टूडेंट्स हम डेट चेंज करते हैं F2 से, चलो हमने 12th of April रखा। और किसको सेल करना, केशव। एज इस लिस्ट में केशव की पार्टी नहीं है तो मैं ऑल्ट प्लस C से क्रिएट करूं केशव एंटरप्राइज, या मोबाइल स्टोर रख लेते, याद रहेगा मोबाइल स्टोर। एज मोबाइल सेल आउट करने वाले ना, तो केशव हमारे लिए क्या रहेगा, सनरी डेटर, हमारे को पैसा देगा ना सेल करेंगे तो। चलो कंट्रोल ए से हमने सेव किया एंड बिल टू केशव मोबाइल। लेजर अब की बार क्या रहेगा, सेल। सेम आइटम्स हमने क्या क्या करना है इसको, सोनी E1 एक्सपीडिया डेली लोकेशन से, और कितना 3, रेट इज 9,800। सेकेंड इज सोनी J एक्सपीडिया, सेम डेली लोकेशन से 2 नोज इसको सेल आउट कर देते 8,500 ईच। नेक्स्ट इज ओप्पो को हम सेल आउट कर लें, इसके साथ
2.3 एंड एट द रेट 14,000, ठीक है। देन एक हम नोकिया 2.3 इसको सेल आउट कर लेते हैं, डेली लोकेशन से 1 है 7,200, ठीक है। ये क्वांटिटी हमारी 7,200 में हमने सेल आउट किया। तो देखिए स्टूडेंट्स 95,600 का हमारा बिल बन चुका है, ठीक है। एंड अच्छा चलो हम सेल कर रहे हैं ना, तो यहाँ से एक और पॉइंट हम देख लेते हैं, हाउ टू प्रिंट आवर बिल। तो प्रिंट की कमांड क्या, Ctrl+P, एंड इधर हमारे को 3 ऑप्शन मिले, कॉन्फ़िगर, प्रिंट एंड प्रीव्यू, ठीक है। देखो प्रिंट लेना है, हम प्रिंट कर लेंगे। कॉन्फ़िगर जो भी प्रिंटिंग से रिलेटेड हमारे को कॉन्फ़िगरेशंस करना है। इन द चैप्टर ऑफ प्रिंटिंग हम सीखने वाले कॉन्फ़िगरेशन, आज मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं सिखाने वाला हूँ, जस्ट मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो हमने जूम किया इसको, देखो फॉरएवर ग्रुप और कंसाइगी 2 या सिप 2 केशव मोबाइल स्टोर, ठीक है। एंड देखिए स्टूडेंट्स हमारा 95,600 का बिल बन चुका है विद 4 स्टॉक आइटम्स। एज हम हमेशा देखते कुछ इसी तरीके का बिल देखने को मिलता है ना, हम कहीं से कुछ भी परचेज करके आते हैं, यस हमारे को ऐसा ही बिल मिलता है, ठीक है। तो एस्केप से हम बैक चले। चलो ये नेक्स्ट टॉपिक था इन फर्दर क्लासेज, आज मैंने जस्ट डिस्कस कर लिया। देन Ctrl+A से मैंने सेव किया एंड अभी के लिए 9 रखा है जीएसटी को, क्लियर है। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। एज अब की बार हम 15 अप्रैल को करने वाले हैं सेल, और किसको करेंगे, विमल एंटरप्राइज को। तो विमल एंटरप्राइज हमने एज सन्ड्री डेटर बना लिया और सेल्स। चलो अब एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फॉरएवर ग्रुप सोल्ड सम आइटम टू विमल एंटरप्राइज ऑन क्रेडिट। विमल एंटरप्राइज को हम क्रेडिट पे सेल आउट कर रहे हैं, तो पार्टी में क्या डालना, विमल और सेल्स। फर्स्ट इज डेल का लैपटॉप, डेली लोकेशन से 3 नोज इसको हम सेल आउट करने वाले हैं एट द रेट 34,200, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको माउस सेल आउट कर लेते हैं और सेम हमारे डेली लोकेशन से रहेंगे 4 बॉक्सेस एट द रेट 7,800, क्लियर है। एंड देन हम इसको कीबोर्ड भी सेल आउट करेंगे सेम डेली लोकेशन से 1 बॉक्स एट द रेट 11,000, ठीक है। एंड एक हम इसको पेन ड्राइव भी सेल आउट कर लेते हैं डेली लोकेशन से 2 बॉक्स एट द रेट 7,800, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एज हमने 1,60,000 का एक और ट्रांजेक्शन पास ऑन किया, Ctrl+A से सेव किया एंड देन, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट वाली पॉइंट है ही नहीं हमारे यहाँ पे। चलो अब थोड़ा सा चेंज मोड करके देखते हैं। तो Ctrl+H से हमने चेंज मोड किया और अब की बार अकाउंटिंग इनवॉइस में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट अब की बार क्या है क्वेश्चन हमारा कि फॉरएवर ग्रुप बिल्ड एनुअल मेंटेनेंस चार्ज टू स्काई सॉल्यूशंस अमाउंटेड 1,25,000 ऑन क्रेडिट वाइड बिल नंबर दिस एंड दैट। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, और किसको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्काई सॉल्यूशन। तो स्काई सॉल्यूशन एज ऑलरेडी, तो पार्टी डिटेल्स में क्या डालते हैं, स्काई सॉल्यूशन, ठीक है जी। एंड पर्टिकुलर में क्या डालने वाले, पर्टिकुलर हम क्या करने वाले हैं उसको, ठीक है, AMC शॉर्ट में। तो Ctrl+ से हमने डाल दिया AMC, और AMC हमारे लिए क्या रहेगी, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। अमाउंट कितना है हमारा 1,25,000, न्यू रेफरेंस, ठीक है। से बड़ा इजी था। चलो डे बुक चेक करते हैं स्टूडेंट्स, गेटवे ऑफ टैली से डे बुक, और 1/4 से 30/4 तक की हमने पीरियड सेट किया। देखो स्टूडेंट्स एज अगर मैं इन 2 सेल की बात करूं, इधर देखते हैं हमने सेल्स लेजर में सेल डाला, ठीक है। नेक्स्ट में भी सेल्स में हमने सेल्स लेजर डाला, लेकिन जो हमने एज मोड चेंज करके किया, मोड हमारा क्या था, यहां से देखिए 1 मिनट, मोड क्या था हमारा, अकाउंटिंग इनवॉइस। तो अकाउंटिंग इनवॉइस में हमने कोई यहां पे सेल्स नहीं डाला, डायरेक्ट हमने क्या डाला, पार्टी नेम स्काई सॉल्यूशन, और इसको क्या गया है AMC चार्जेस 1,25,000, ठीक है। तो एज स्टूडेंट्स सेल्स का चैप्टर भी हमारा, सेल्स का पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं सेल एंड परचेज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन कमिंग सेशन में हम स्टडी करने वाले डेबिट एंड
क्रेडिट नोट्स। चलो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ डेबिट क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं। एज नेक्स्ट क्लास देखना है, नेक्स्ट सेशन देखना है, तो उसके बारे में पता तो हो। अभी तक तो हमारे को समझ आता था भाई सेल में क्या होगा, परचेज में क्या होगा, लेकिन डेबिट क्रेडिट नोट्स थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करता है हमारे लिए। जो कॉमर्स वाले या अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स उनको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन जो नॉन कॉमर्स वाले उसके लिए ये कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है। चलो डिस्कस करते हैं डेबिट नोट। अच्छा स्टूडेंट्स मेरे को ये बताओ डेबिट क्या होता है हमारे पास। डेबिट क्या, सेल और परचेज। डेबिट किसको करेंगे, सेल को या परचेज को। एज फर्स्टली मैंने क्या बताया था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। तो स्टूडेंट्स हम परचेज को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। तो स्टूडेंट्स अगर परचेज हमारी डेबिट होगी तो डेबिट नोट को हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। डेबिट नोट को क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। इन शॉर्ट इन जर्नल हम अपनी भाषा में क्या समझ सकते हैं, डेबिट नोट इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न वो होगा हमने कुछ खरीदा था, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट हुआ या हमारे को पसंद नहीं आया, वट किसी भी रीजन से हम उसको रिवर्ट कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। जैसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज करते हैं, उस पर रिटर्न बैक पॉलिसी होती है, तो रिटर्न बैक क्या है हमारे लिए, डेबिट नोट। कि हम वो क्या रहेगा, डेबिट नोट। सेम क्रेडिट नोट क्या होगा, क्रेडिट क्या होती है, सेल जाती है ना हमारे यहां से, तो जो हमने सेल किया वो वापसी आ गया, तो वो हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिट नोट होगा। तो स्टूडेंट्स हम कमिंग सेशन में क्या सीखने वाले, डेबिट क्रेडिट नोट्स से रिलेटेड जो हमारे एग्जांपल्स रहेंगे। देन इस सेशन के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू सून इन आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट।